हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस YouTube फैमिली में जिसका नाम है निर्माण। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये हमारी पब्लिक स्पीकिंग सीरीज का दूसरा वीडियो है एंड पब्लिक स्पीकिंग यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक पूरी कंप्लीट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के ऊपर आने वाली है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की ये जो टेक्निक है इससे आपको अपने कंटेंट को यानी कि जब भी आप स्टेज पर जाकर बोलें या कहीं भी बोलें, आप अपने कंटेंट को किस वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सिंपलेस्ट वे में, ये चीज़ आपको आज की टेक्निक बड़े ही आराम से सिखा देगी। और जो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है लैक ऑफ कंटेंट की वजह से या फिर हमारा कंटेंट उतना इफेक्टिव नहीं होता उस वजह से, वो सारा कॉन्फिडेंस वापस बूस्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक को यूज़ करके। आपको कभी भी स्टेज पर खड़े होकर अगर कोई भी कहे कि इस रैंडम टॉपिक पर बोलना है तो अब से आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये टेक्निक कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र है उन सारे रैंडम टॉपिक्स का या फिर कहूँ एक्सटेम्परी सेशंस का, जहां पर आपको स्टेज पर खड़े होकर रैंडम टॉपिक पर 1 मिनट या 2 मिनट बोलना होता है। इन सारे टॉपिक्स को आप इजीली कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस टेक्निक के बारे में हम जाने इससे पहले हम थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करते हैं कि कुछ जो मिथ्स हैं उनको मैं आज क्लियर करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जब 50, 100, 200 लोगों के सामने जब मैं स्टेज पर खड़े होकर बोलूँगा तो वही पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं, अपने सोशल सर्कल में बात कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स से बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग का ही हिस्सा हैं। इवन इस वीडियो के थ्रू जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, ये भी पब्लिक स्पीकिंग का ही हिस्सा है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम स्टेज पर हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के सामने हैं या फिर अपने रिलेटिव्स के सामने हैं, हमारा कंटेंट हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए एंड हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल पर रहना चाहिए। तो इसके लिए आज की ये जो टेक्निक है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए टेक्निक की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो टेक्निक है इसका नाम है स्टीप टेक्निक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, STEEP। अब स्टीप का मतलब क्या है, चलिए उसको भी जानते हैं। तो स्टीप में S स्टैंड्स फॉर सोशल, T स्टैंड्स फॉर टेक्निकल, E स्टैंड्स फॉर इकोलॉजिकल, सेकंड E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल, P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल एंड फाइनल P स्टैंड्स फॉर पर्सनल। अब ये सोशल, टेक्निकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, पर्सनल क्या है दोस्तों? ये सिंपली एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको अपनी स्पीच में बात करनी है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी रैंडम टॉपिक पर बोलिए, अब होता क्या है, हमारे दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स तो आते हैं, हमारे पास कंटेंट भी आता है हमारे दिमाग में, लेकिन वो कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं होता है। इस वजह से हम उस टॉपिक के बारे में बोल नहीं पाते हैं या फिर हम फंबल करने लगते हैं, एक लाइन बोलते हैं फिर रुक जाते हैं या ये सारी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए स्टीप आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए अब स्टीप का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर देखते हैं एंड देखते हैं कि कैसे स्टीप आपकी हेल्प करेगा। सपोज मैं आपसे कहूं कि कोरोना वायरस पर 5 मिनट की स्पीच दीजिए, तो कितने लोग रेडी हो जाएंगे? मतलब तुरंत बोलना है, कोई भी आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है, आपको तुरंत बोलना है, कितने लोग रेडी होंगे? वेल, आप सब शायद रेडी हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बोलने लगेंगे तो आप फंबल करेंगे या आप लैक ऑफ कंटेंट की वजह से कंप्लीट ना कर पाए हो सकता है अपनी स्पीच को, राइट? लेकिन स्टीप से आप अपनी स्पीच को काफ़ी आसान वे में कंप्लीट करेंगे और काफ़ी मैच्योर्ड वे में कंप्लीट करेंगे। कैसे, चलिए जानते हैं। तो अगर मुझसे कोई कहता है कि कोरोना वायरस पर 5 मिनट की स्पीच दो, तो मैं क्या करूँगा? वेल, मैं स्टीप टेक्निक यूज़ करूँगा, जहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले सोशल यानी कि सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस की। सोशल एस्पेक्ट्स क्या थे कोरोना वायरस के दोस्तों? सिंपली बहुत सारी डेथ्स हुई, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का एक माहौल बना जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन भी हुआ। ये कुछ सोशल एस्पेक्ट्स थे, और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं और उसके साथ अपनी स्पीच को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स। तो कोरोना वायरस के आने के बाद से टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हुए? वेल, सिंपली देखिए, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ये थे कि मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज ने अपने जो ऑफिस बिल्डिंग्स थी उनको खाली कर दिया एंड एम्प्लॉयज से कहा कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए। वर्क फ्रॉम होम से जूम, स्काइप, गूगल मीट, इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट उनको मिला, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिजिटाइजेशन हुआ। इसी तरीके से स्कूल्स ने भी सारी चीज़ें घर से ऑपरेट करी।
सारे बच्चे जूम पर, गूगल मीट ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स पर अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे। तो ये हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो दोस्तों इकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर हम कोरोना वायरस का देखें तो वो सिंपली ये था कि ऑल्दो इतना बड़ा लॉकडाउन क्रिएट हुआ, लेकिन इसकी वजह से जो फ़ायदे थे वो ये थे कि इन्वायरमेंट ने कहीं ना कहीं वापस वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी। काफ़ी जगहों पर वो जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ थी एनिमल्स की, बर्ड्स की, वो वापस लौट कर आई एंड इवन ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। ये थे इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स की। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स से हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े नेशंस की जो जीडीपी थी वो नेगेटिव चली गई। काफ़ी ज़्यादा जगह जो है ले ऑफ्स क्रिएट हुए, जिसकी वजह से काफ़ी जॉब्स चली गई, रिसेशन का माहौल बन गया। तो ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हो गए। इसके बाद आता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखें तो आप देखेंगे कि यूएस ने चाइना को ब्लेम करा इस पर्टिकुलर वायरस के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हुई यूएस और चाइना के बीच में। इंडिया की बात करें तो सारी पार्टीज़ एक दूसरे को ब्लेम करती रही कि ये पार्टी जो थी वो चाहती तो ये भी कर सकती थी, वेंटिलेटर्स कम पड़ गए, हॉस्पिटल्स में वो अरेंजमेंट नहीं थे। इस तरीके के जो बयान थे वो अपोजिशन ने कंट्रोलिंग पार्टी पर दिए, रूलिंग पार्टी पर दिए। तो ये जो था वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया कोरोना वायरस का। एंड फाइनली आता है पर्सनल एस्पेक्ट। तो पर्सनल एस्पेक्ट में आपको जो भी लगा हो कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, जैसा भी आपको लगा हो, वर्क फ्रॉम होम की वजह से आप अपने घर लौट के आए, वो जो अच्छी फीलिंग्स थी उनके बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन जो भी आपके काम पर इफेक्ट पड़ा हो उसके बारे में भी बता सकते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी आपको चेंजेस दिखे वो आप अपनी स्पीच के एंड में बता सकते हैं। अब स्टीप को जब हम यूज करेंगे तो किसी टॉपिक पर हम 1 क्या 5 क्या 10 मिनट तक बोल सकते हैं। बस हमें करना क्या है, स्टीप को फॉलो करना है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर टॉपिक हमें मिले, हो सकता है उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स ना हो, तो आप उनको छोड़ दीजिए। आप सोशल बोलिए, उसके बाद इकोलॉजिकल पर आ जाइए, उसके बाद इकोनॉमिकल पर आइए, फिर पॉलिटिकल, फिर पर्सनल। जो भी एस्पेक्ट आपको नहीं दिख रहा है उसको आप हटा दीजिए, आप अगले पर कंटिन्यू करिए। इस तरीके से आप अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, मैच्योर्ड वे में बोल पाएंगे और आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी। आई होप कि आपको स्टीप टेक्निक यूज करनी आ गई होगी। चलिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। टिकटॉक बैन हुआ था हाल ही में, राइट? तो टिकटॉक बैन के ऊपर अगर मैं आपको कहूँ कि 5 मिनट बोलिए, तो आप स्टीप टेक्निक को यूज करके जरा अपना कंटेंट तैयार करने की कोशिश करिए और शीशे के सामने जाकर जरा ये स्पीच देखकर देखिए। आप देखिए कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, इसमें अपने आप चेंज आएगा जब आप स्टीप को यूज करेंगे। और वहीं अगर आपके पास स्टीप ना होती तो हो सकता है आप सोचते ही रहते कि टिकटॉक बैन से क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हो सकता है आप ना बोल पाते। लेकिन चलिए इस चैलेंज को कंप्लीट करिए, शीशे के सामने जाकर 5 मिनट तक टिकटॉक बैन के बारे में स्टीप टेक्निक यूज करके बोलने की कोशिश करिए। देखिए कि क्या आप कुछ अच्छे पॉइंट्स लेकर आ पाते हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। आई होप कि आपको स्टीप टेक्निक अच्छी लगी होगी, यूज करनी आ गई होगी। एंड अगर पसंद आई हो तो शेयर करने में शर्माइएगा मत। उन सारे लोगों के साथ इस टेक्निक को शेयर करिए जो लोग अभी स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, या फिर जो भी पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। आई वांट कि इस स्टीप टेक्निक का असर हर एक इंसान पर दिखे और हर एक इंसान का निर्माण हो। चैनल पर बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका निर्माण है हमारी गारंटी।